ये सरकारी स्कूल के टीचर हैं और बच्चे हैं जो नदी पार कर कर स्कूल पढ़ने और पढ़ाने जाते हैं। सोचो जब माँ अपने बच्चों को स्कूल भेजते वक्त ये बोले कि बेटा जिस रास्ते से गए हो वही रास्ते से वापिस आना, पर रास्ता हो बहते हुए नदी का, फिसलते पत्थरों का, सांप, जंगल और मौत का। ये कहानी किसी 1947 या 1980 के इंडिया की नहीं है, बल्कि ये कहानी है 2025 के इंडिया की। आज की वीडियो में हम आपको ले चलेंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, जहां पढ़ाई अधिकार से ज्यादा संघर्ष बन गई है। बस्तर के कुछ गांव शहर से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर दूर है, पर यहां पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। टीचर्स रोज कपड़े उतार के नदी क्रॉस करके 2.5 किलोमीटर जंगल में पैदल चल के स्कूल पहुंचते हैं। और ये सिर्फ टीचर नहीं बल्कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी यही रास्ते से नदी से होकर स्कूल पहुंचते हैं, नंगे पैर, चप्पल हाथ में लेके, क्योंकि अगर पैर फिसला तो सीधे नदी में गिरेंगे। ये बच्चे नहीं जानते ऑनलाइन एजुकेशन क्या होता है, स्मार्ट क्लासरूम क्या होता है। इनके लिए स्कूल का मतलब है कि आज जिंदा वापिस आ पाएंगे या नहीं। स्कूल पहुंच जाने के बाद क्या मिलता है? एक ही रूम है जिसमें 1 से 5 तक के क्लास के सारे बच्चे हैं और एक ही टीचर है जो सबको एक साथ पढ़ाते हैं। बेंच टेबल नाम का कोई भी चीज नहीं है। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं। उन्हें लगता है बेंच शायद खास लोगों के लिए होती है। 2 साल पहले स्कूल बनने लगा था, पर आज वो बिल्डिंग फिर से जंगल बन चुकी है। सिस्टम आया, फोटो लिया और चला गया। बच्चे वहीं के वहीं रह गए। सरकारी स्कूल में जो बच्चों को खाना मिलता है उस रूल के हिसाब से हर बच्चे को 450 कैलोरीज और 12 ग्राम प्रोटीन मिलना जरूरी है, पर यहाँ रियलिटी कुछ और ही है। मसाले के नाम पर सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी ही बची है। कभी सिर्फ आलू, कभी सिर्फ पतली सी दाल, और आटा तो यहाँ महीनों महीनों से नहीं आया है। यहाँ गैस नहीं है और आज भी चूल्हे के धुएं में खाना बनता है, और वही धुआं क्लासरूम के अंदर जाता है। बच्चों को पढ़ते वक्त आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पर बच्चे बोल नहीं सकते। स्कूल में टॉयलेट तो है, पर टॉयलेट का दरवाजा नहीं है। लड़का लड़की एक ही टॉयलेट यूज करते हैं। टॉयलेट में पानी तक नहीं है और सीट्स तो पूरी पीली पड़ चुकी है। ज्यादा जोर से सूसू आए तो बच्चे जंगल में जाते हैं। वहाँ सांप का डर और खतरा रहता है। यहाँ पीने का पानी भी कोई ढंग का नहीं है। क्लियर वाटर कोई लग्जरी नहीं होती, ये बेसिक हेल्थ राइट है। यहाँ टीचर्स को शिक्षा दूत कहा जाता है। लोकल यूथ 12th पास करके रिमोट एरियाज में पढ़ाने भेजे जाते हैं, पर पिछले 1 साल में 9 शिक्षक दूत की हत्या हो चुकी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बच्चे को पढ़ा रहे थे। उनकी लाश जंगल में मिली, फांसी देकर मारी गई। टीचर्स के मन में एक ही सवाल है, हमने गलती क्या की है? बच्चों को पढ़ाना क्या कोई जुर्म है? एजुकेशन यहाँ कोई ड्यूटी नहीं बल्कि जानलेवा रिस्क बना हुआ है। यहाँ बाल आश्रम बनाए गए थे ताकि बच्चे सेफ रहें, पर हकीकत कुछ और ही है। एक बेड पर 2 बच्चे सोते हैं और पीने का पानी भी नहीं है। बच्चे खुद पोछा लगाते हैं, खुद टॉयलेट साफ करते हैं और खुद कपड़े धोते हैं। जो हाथ में किताब होनी चाहिए वो हाथ में बाल्टी और झाड़ू है। गर्ल्स के लिए हॉस्टल ऑलमोस्ट नहीं है, इसलिए लड़कियां स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाती। ये वीडियो किसी एक स्कूल की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की फेल होने की कहानी है। जहां स्कूल है पर सेफ नहीं, टीचर है बस सुरक्षा नहीं। एजुकेशन सिर्फ सिलेबस नहीं होती, एजुकेशन डिग्निटी होती है, सेफ्टी होती है, फ्यूचर होता है। और जब एक देश के बच्चे स्कूल जाने से पहले जिंदगी का रिस्क लें तो सवाल सिर्फ एजुकेशन का नहीं होता है, इंसानियत का होता है। 2025 के इंडिया में अगर स्कूल जाना मौत से लड़ने जैसा है तो प्रॉब्लम बच्चों में नहीं सिस्टम में है।